जी मेरी बहनें किसी के घर में काम करती हैं। लोग आके तंग करते हैं, बोल के कहते हैं हमारे साथ चलो, मगर मैं नहीं जाती। जी कभी कभी हम भूखे भी सो जाते हैं। एक या दो दर्जन ले आती हूँ और जब सारे बिक जाते हैं तब मम्मा के लिए दवाई ले जाती हूँ, और जब सारे नहीं बिकते हैं तब रोटी ले जाती, घर जाके मिर्चों के साथ खाते हैं हम। रुल ना जाएं। देखिए रो रही है बेटा, रोना नहीं है, आप बहादुर हो। क्यों रो रही हो, बार बार क्यों रो रही हो? अगर हमारे पापा होते तो हमें रोड पे ना आना पड़ता। कि देख दजाल आज़ाद हुए, फूलों के क्या हाल हुए। ये एक फूल जैसी बच्ची है, स्कूल भी नहीं जाती होगी। स्कूल जाती हो बेटा? नहीं, जब से पापा छोड़ के गए हैं तब से हम स्कूल नहीं जाते हैं। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर लिया। हमारे कोई भाई नहीं है, मेरी बस 2 बहनें हैं। जब से दूसरी शादी किया हमारे से पूछा भी नहीं है कि क्या हाल है, पैसे कुछ खा लो। मम्मा का ना इलाज करवाना था, इसीलिए पापा के पास पैसे नहीं थे, पापा ने दूसरी शादी कर ली है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, रोड से गुजर रहा था तो मैंने इस बच्ची को देखा जो हाथ में बाल्टी पकड़ के खड़ी हुई थी। मैंने हकीकत जानी कि क्या वजह है, क्या ये बाल्टी में है, क्या बेच रही है, कोई काम कर रही है या वैसे खड़ी हुई है। तो जब हकीकत पता चली तो मुझे इंतहाई दुख हुआ। मैंने कहा क्यों ना आपके साथ इस वीडियो को शेयर किया जाए। ये बच्ची अंडे बेचती है और अपने घर का निज़ाम चलाती है। मुकम्मल कहानी जानते हैं इनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे? क्या नाम है आपका? मदीहा। अच्छा, मुझे बताएं ये बाल्टी में क्या अंडे बेचती हैं? जी मैं अंडे सेल करती हूँ। अंडे सेल करती हैं। आपके फादर नहीं है, भाई नहीं है जो ये काम करें, आपको ही क्यों भेजा है बाहर? मेरे पापा ने दूसरी शादी कर लिया। हमारे कोई भाई नहीं है, मेरी बस 2 बहनें हैं। भाई नहीं है, 2 बहनें हैं। जी। और फादर ने दूसरी शादी कर ली है। जी। तो फिर आपसे पूछता नहीं है, खर्चा नहीं देता आपको? नहीं, हमारे से जब से दूसरी शादी किया हमारे से पूछा भी नहीं है कि क्या हाल है, पैसे कुछ खा लो। क्यों दूसरी शादी क्यों की है? कोई आपकी वालदा के साथ लड़ाई होती थी, क्या मसला था? नहीं, मम्मा के साथ लड़ाई नहीं होती थी। वो मम्मा का ना इलाज करवाना था, इसीलिए पापा के पास पैसे नहीं थे, पापा ने दूसरी शादी कर ली है। नाज़रीन, ये देखें, इनका जो वालिद था इतना बुज़दिल शख्स है कि इनकी वालदा के इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और वो छोड़ के चला गया। यानी कि दूसरी शादी करने के पैसे थे उसके पास, लेकिन इलाज के पैसे नहीं थे। तो बेटा अंडे सेल करती हो, कब से कर रही हो? जब कि सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तब से ही सेल कर रही हूँ। हमारे पास पैसे नहीं है। तो कितने अंडे लेके आती हो और कितने सेल करके जाती हो? 1 या 2 दर्जन ले आती हूँ, और जब सारे बिक जाते हैं तब मम्मा के लिए दवाई ले जाती हूँ, और जब सारे नहीं बिकते हैं तब रोटी ले जाती, घर जाके मिर्चों के साथ खाते हैं हम। बच्ची है नाज़रीन, देखें कितनी उम्र है? 11 साल। 11 साल की बच्ची है और कह रही है 2 दर्जन लेके आती हूँ। जब सारे सेल हो जाते हैं तो अपनी वालदा के लिए दवाई भी लेके जाती हूँ और खाना भी लेके जाती हूँ, और जब आधे सेल हो जाते हैं तो रोटी लेके जाती हूँ और मिर्चों के साथ खा लेते हैं। इंतहाई दुख की बात है। एक रियासत, कामयाब रियासत, तब नाकामी की तरफ जाती है जब वो अपने मुल्क के फूल जैसे मासूम बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। रियासत माँ के जैसी होती है, मगर अफसोस कि ये बच्ची रो रही है और माँ यहाँ पे सोई हुई है। मैं उस माँ की बात कर रहा हूँ जो हमारी स्टेट है, हमारी रियासत है। इस बच्ची का कौन पूछने वाला है? बच्ची है, इसका क्या फ्यूचर है? कौन पूछेगा इससे? रो रही है, रोड पे खड़ी अंडे बेच रही है। कभी सेल होते हैं, कभी नहीं होते। क्या करे? भाई नहीं है, बाप छोड़ गया है, बाप दूसरी शादी कर ली है, माँ बीमार है, बहनें हैं, क्या करे? बताएं, आप बताएं। वीडियो शेयर करने का मकसद भी यही होता है कि इन जैसी बच्चियों के लिए आवाज़ उठाई जाए ताकि इनका कोई सहारा बने, कल को ये रुल ना जाएं। देखिए रो रही है बेटा, रोना नहीं है, आप बहादुर हो। क्यों रो रही हो, बार बार क्यों रो रही हो? अगर हमारे पापा होते तो हमें रोड पे ना आना पड़ता। बाबा होते तो रोड पे ना आना पड़ता। ये उन लोगों के लिए आवाज़ है जो ये वीडियो देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके वालिद नहीं है, इनका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वली वारिस नहीं है। कहाँ जाए बच्ची? अंडे बेच रही है, मजबूरी है। इतनी ठंड है, ये आप चेक करें, ये धुआं देखें, ये मेरे मुंह से जो निकल रहा है, ये ठंड है। मेरे हाथ इस वक्त सुन्न हो चुके हैं। इतनी ठंड में भी ये बच्ची अपने घर वालों के लिए बिज़नेस कर रही है। बिज़नेस क्या है, एक ज़ाहिर सी बात है, मजबूरी की हालत में खड़ी है, काम कर रही है ना, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गुनाह कर रही है, काम ठीक कर रही है, अच्छा कर रही है। लेकिन हमारे माशरे के जो लोग हैं, दरिंदे सिफत लोग हैं, अभी मैं इससे एक सवाल करूँगा, आप अंदाज़ा लगाएंगे
कि किस तरह इनके साथ बिहेवियर रखा जाता है यहाँ पे। अच्छा बेटा, यहाँ पे आप खड़ी हो, लोग आकर छेड़ते हैं? लोग आके तंग करते हैं, बोल के कहते हैं हमारे साथ चलो, मगर मैं नहीं जाती हूँ। हमारे साथ चलो। 11 साल की बच्ची है, आप अंदाज़ा लगाएं। इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मर चुकी है इंसानियत, दफन हो गई है। क्या करे, क्या करे, जहर खा के मर जाए, आप अंदाज़ा लगाएं इस बात का। बस इस शेर से मैं इस बात को ख़त्म करूँगा कि देख दजाल आज़ाद हुए, फूलों के क्या हाल हुए। ये एक फूल जैसी बच्ची है, स्कूल भी नहीं जाती होगी। स्कूल जाती हो बेटा? नहीं, जब से बाबा छोड़ के गए हैं तब से हम स्कूल नहीं जाते हैं। बाबा छोड़ गए हैं तो स्कूल नहीं जाते, बाबा होते तो जाती। दिल करता है स्कूल जाने का? जी हम, मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है मैं जाऊँ, पढ़ूँ, बड़ी होके कुछ बन जाऊँ। तो कितनी पढ़ी हैं वैसे, कितना पढ़ी हैं? मैं 5 पढ़ी हूँ। 5 क्लासें पढ़ी हैं। अगर कोई भाई आपको पढ़ाना चाहे, आपको स्कूल की तालीम देना चाहे तो आप पढ़ेंगी? जी मेरा पढ़ने का दिल करता है, मैं पढ़ूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पढ़ेंगी। क्या बनने का शौक़ है? डॉक्टर बनने का शौक़ है, फौजी बनने का शौक़ है, क्या बनने का शौक़ है? जो मुझे डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना है। एक जज्बा है दिल में, एक जज्बा लेके अंडे बेच रही है। क्या ये अपना शौक़ पूरा कर पाएगी? ये सवालिया निशान है। कभी आपके चाचा ताया ने नहीं पूछा कि बेटा आज खाना खाया है, नहीं खाया, भूखे सो रहे हो, क्या वजह है? नहीं, हमारे ताया चाचुओं ने नहीं पूछा, कभी भी ये भी नहीं पूछा है कि आज क्या घर में बनाया है, ये भी नहीं पूछा है। कभी ऐसा वक्त आया हो कि भूखे भी सो जाए हो? जी कभी कभी हम भूखे भी सो जाते हैं। सो जाते हैं, भूखे भी सो जाते हैं। नज़र इंतहाई दुख की बात है, मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। इतनी ठंड है, बच्ची की मजबूरी है, अंडे बेच रही है और बार बार रोई जा रही है, इसलिए कि मेरा कोई सहारा नहीं है। बहनें हैं, वो क्या करें? बहनें आपकी दूसरों के घरों में काम करती हैं? जी मेरी बहनें किसी के घर में काम करती हैं। क्या फ्यूचर है इन बच्चों का, मुझे समझ नहीं आ रही। 3 बहनें, 1 अंडे बेच रही है, 2 दूसरों के घरों में काम करती हैं और इंतहाई दुख की बात है। मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। बस मैं इस वीडियो को शेयर करने का मकसद ये है कि आप इनकी आवाज़ बने, इनकी हेल्प करें। इनका नंबर भी आपको स्क्रीन पर मिल रहा है, आप ज़रूर इनसे रब्ता करें और इनको कोई ना कोई काम करवा के दें ताकि ये घर में बैठ के इज़्ज़त के साथ करें। यहाँ पे दरिंदा सिफत लोग आते हैं और इनको कहते हैं हमारे साथ कमरे में चलो। छोटी सी बच्ची है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर? क्या इसकी ज़िंदगी इसी दलदल में गुजरेगी? क्या इसका फ्यूचर इसी तरह बर्बाद होता रहेगा? ये आपने बेहतर फ़ैसला करना है। मुझे इजाज़त दें इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि आप इनकी भरपूर मदद करेंगे। मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।